Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डोगरा डायनेस्टी को और कल हमने उनके दो रूलर्स को डिस्कस किया था, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह को। आज हम बाकी बचे दो रूलर्स को डिस्कस करेंगे, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह को। देखेंगे कि उनके टाइम में क्या क्या मेजर चीज़ें हुई हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा आज लास्ट वीडियो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का। इसके बाद हम एक ही वीडियो और बनाएंगे हिस्ट्री ऑफ लद्दाख पर, क्योंकि लद्दाख हमारा एक पार्ट रहा है। तो क्या पता होता JKSSB वालों का मन कर जाए पूछ लें, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में आधे घंटे तक की वीडियो होगी, तो उसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और बात मैं बता दूं आपको कि जब हिस्ट्री ऑफ लद्दाख का लेक्चर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दो रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, जिसमें हम एक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से के लिए होगी और एक हिस्ट्री ऑफ जम्मू की होगी। उसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये थे महाराजा गुलाब सिंह ना। तो उनके आगे तीन बेटे हुए, महाराजा रणबीर सिंह, उधम सिंह एंड द थर्ड वन इज रणधीर सिंह। अब देखिए, जो उधम सिंह थे, मैंने कल भी बताया था आपको कि उधम सिंह और रणधीर सिंह जो थे इनकी डेथ हो गई थी, तो महाराजा रणबीर सिंह किंग बन गए थे। तो इनके तीन बेटे थे, किसके? महाराजा रणबीर सिंह के, राम सिंह, अमर सिंह और प्रताप सिंह। अब देखिए, जो ये थे अमर सिंह, इन्होंने राजा बनना था, लेकिन इनकी क्या हो गई जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो महाराजा प्रताप सिंह होते हैं ना, तो महाराजा प्रताप सिंह किंग बन जाते हैं, लेकिन इनकी भी आगे कोई औलाद नहीं होती है, क्योंकि जो महाराजा अमर सिंह है ना, तो इनके बेटे थे महाराजा हरि सिंह। जो महाराजा प्रताप सिंह थे, इनके एक ही बेटे थे, लेकिन 1 साल के थे तो उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए उन्होंने अपने चाचा के बेटे, अपने भाई के बेटे अमर सिंह के बेटे जो हरि सिंह थे, उनको राजा बना दिया। कहाँ का? जम्मू का। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम महाराजा प्रताप सिंह को। महाराजा प्रताप सिंह का टाइम पीरियड रहा 1885 से 1925 AD तक। कब से कब तक रहा? 1885 से 1925 AD तक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट है उसको अपने अंडर ले लिया, जो अभी प्रेजेंटली कहाँ है? पाकिस्तान में है। कब लिया था? 1891 AD में। किसको लिया? चित्राल को। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में क्या बना? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहर, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना किसके टाइम में? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। कहाँ बना? मोहरा में बना, ठीक है। और कब बना? 1907 में, ठीक है। और जो ये मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ना, ये हमारे JNK स्टेट का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था और इंडिया का सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा। इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये बना कहाँ था? श्रीनगर में बना था, झेलम पर बना था। ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। जब अब आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब ये बना था, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कितनी कैपेसिटी थी? इसकी थी 4 मेगावाट थी। अब जो अभी है ना, ये थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन फिर से ये चालू हो गया, तो अब इसकी कितनी है? 9 मेगावाट है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। अब उसके बाद देखिए, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में बनिहाल कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। किसकी? बनिहाल कार्ट रोड। कब स्टार्ट हुई? 1913 में स्टार्ट हुई और 1915 में ये कंप्लीट हो गया। क्या? बनिहाल कार्ट रोड। लेकिन यह पब्लिक यूज़ के लिए नहीं, लोग, क्योंकि जो आम पब्लिक थी ना, उसको अलो नहीं था यहाँ पर।
देखिए ये इसका मॉडल बनाया किसने, बनाया इंजीनियर पंडित लक्ष्मण जाओ टिक्को ने। किसने, पंडित लक्ष्मण जाओ टिक्को ने क्या बनाया, इसका मॉडल बनाया, किसका, बनिहाल घाट रोड का, कि किस तरह से बनाना है। ये महाराजा का पर्सनल रोड था। यहाँ पर आम पब्लिक को आज़ादी नहीं थी यहाँ पर ट्रैवल करने की, लेकिन 1922 में ये पब्लिक यूज़ के लिए खोल दिया गया, क्या, बनिहाल घाट रोड। उसके बाद देखिए, इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में क्या हुआ, टेलीफोन कनेक्शन बना, कहाँ, जम्मू और कश्मीर पे। यहाँ पर बात करने के लिए दो जगह ही कनेक्शन इन्होंने बना दिए, कहाँ पर, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, ठीक है। क्या, टेलीफोन कनेक्शन सेटल किए, किस, कहाँ कहाँ, जम्मू और कश्मीर के बीच। इन्हीं के टाइम में ही और क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई स्कूल्स में। दैट मीन्स जो इंग्लिश थी, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो इंग्लिश थी वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो गई, किसके टाइम में, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। इन्होंने इस्टेब्लिश किया क्या, श्री प्रताप कॉलेज इन 1905 में, कहाँ पर, श्रीनगर में। कौन सा कॉलेज इस्टेब्लिश किया इन्होंने, श्री प्रताप कॉलेज। इसी के बाद इन्होंने एक और म्यूज़ियम भी बनाया श्रीनगर में, जिसका नाम भी उन्होंने श्री प्रताप म्यूज़ियम रखा। और इसका टाइम पीरियड कब था, कब बना ये, 1898 एडी में। कब बना, 1898 एडी में बना। उसके बाद इन्होंने 2 कैनाल्स बनाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रणबीर कैनाल, ठीक है। रणबीर कैनाल कहाँ पर बनी है, जम्मू में बनी। कब बनी, 1903 में स्टार्ट हुआ इसका कंस्ट्रक्शन और 1908 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और ये रिवर चेनाब पर बनी रणबीर कैनाल, क्या, रणबीर कैनाल बनी। उसके बाद इन्होंने उज दरिया पर, जो उज ट्रिब्यूटरी है ना, रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है उज, ठीक है, तो उस पर भी इन्होंने एक कैनाल बनाई, जिसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, 1915 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया 1923 एडी में, ठीक है। तो ये 2 मेन कैनाल्स बनी थी, किसके टाइम में, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। इन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया बेगार सिस्टम को। बेगार तो मैंने कल बताया था ना आपको कि बेगार होता है कि लोगों से काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है और उनको कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती काम के बदले में। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। किसको, बेगार को। कब किया, 1921 एडी में। इसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखो ये फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ ये, 1891 एडी में। किसके टाइम में हुआ, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ये ऑपरेशनल कब हो गया, गॉट ऑपरेशनल इन 1895 एडी में। कब हुआ, 1895 एडी में हुआ। उसके बाद 1911 में इन्होंने फॉरेस्ट्री स्कूल को भी बनाया, कहाँ पर, कश्मीर में, जो प्रेजेंटली कहाँ है, बांदीपुरा में बनाया था इन्होंने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसको याद रखना कि फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना था। उसके बाद इन्होंने जो सेरिकल्चर होता है ना, सेरिकल्चर के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुई, किसके टाइम में, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। जो सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन था ना, तो वो 1897 में इन्होंने लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। किसकी प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन। कब, 1897 में। और उसके बाद इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री खोली पहली श्रीनगर में। कब खोली, 1907 एडी में, ठीक है। क्या खोली इन्होंने, फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री इन 1907 में श्रीनगर में। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम में एक और इंडस्ट्री खोली, सिल्क इंडस्ट्री ही, वो कहाँ खोली, जम्मू में खोली, 2 साल ही बाद 1909 में, ठीक है। ये 2 सिल्क इंडस्ट्रीज किसने खोली थी, महाराजा प्रताप सिंह ने।
उनके टाइम में जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज है ना, तो ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया फंक्शनिंग करना 1905 में। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन की किसकी, रानी चाड़क महल की, ठीक है। ये कब बना था? 1913 में। देखिए जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है ना जम्मू में, इसमें इन्होंने बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है। लेकिन वो कम्प्लेक्स पहले के किंग्स के टाइम के भी कुछ बने हुए थे, तो उसमें ही कुछ और उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। लेकिन जो रानी चाड़क महल है ना, ये इन्होंने अलग से बनाया है, ठीक है, 1913 AD में बनाया था। इसके बाद ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुन लो, ठीक है। ये इन्होंने 220 टैंक्स की कंस्ट्रक्शन की थी, कहाँ पर? कंडी एरियाज़ में, ठीक है। जो कंडी एरिया जम्मू में है, पड़ता है ना ये, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। जब गर्मी का टाइम होता था तो पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर 220 वाटर टैंक्स की कंस्ट्रक्शन करवाई थी। इनके टाइम में फर्स्ट न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुआ था, किसके टाइम में? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। कब हुआ? जून 24, 1924 AD में। अब देखिए जो ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था ना, ये तो निकाला गया, लेकिन ये मतलब महाराजा प्रताप सिंह के कहने पर ही निकाला गया, क्योंकि इस टाइम तक अभी तक यहाँ पर लोगों को प्रेस की आज़ादी नहीं थी। लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते थे, कुछ भी उसमें नहीं लिख सकते थे, वो हिदायत के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता था। लेकिन ये जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था, इसका क्या नाम था? रणबीर न्यूज़पेपर का नाम था, और ये उर्दू लैंग्वेज में निकाला जाता था, और हर हफ्ते ये न्यूज़पेपर निकलता था, डेली नहीं था, ये वीकली था। लेकिन ये कुछ टाइम बाद फिर से ये बंद हो गया था, ठीक है। उस टाइम जैसे बाकी न्यूज़पेपर्स थे ना, जैसे ट्रिब्यून जो पहले लाहौर में था, अब देखो जब इंडिपेंडेंस हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, बंटवारा हो गया देश का, तो वो ट्रिब्यून जो था वो इस साइड ला लिया गया था, ठीक है, जो अभी भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो ये जो रणबीर था, ये उस टाइम निकाला गया था 1924 AD में, लेकिन ये थोड़ी देर बाद बंद कर दिया गया था। और इसको निकाला किसने था? मुल्क सराफ ने निकाला था। और महाराजा जो प्रताप सिंह थे, उनके टाइम में क्या हुआ था? फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर? श्रीनगर में। और कब हुआ था? 1923 AD में, ठीक है, इस्टेब्लिश फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन मिलने लग गई थी यहाँ के स्टूडेंट्स को, कब? 1923 में। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह जो थे लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के, और आल्सो लास्ट किंग भी थे ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। इनके टाइम में बहुत कुछ हुआ है, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इनका बर्थ हुआ 23 सितंबर 1895 AD में। कब हुआ? 23 सितंबर 1895 AD में। जब ये 13 इयर्स की एज के थे तो इनको भेजा गया कहाँ पर? माया कॉलेज अजमेर में भेजा गया, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और कब भेजा? 1908 में। अभी इनको गए हुए 1 ही साल हुआ था। 1909 में इनके फादर जो अमर सिंह थे ना, तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इनको जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली ना, इन्होंने 1913 के आसपास इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, तो इनको फिर देहरादून में भेजा गया था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। किसने भेजा था? महाराजा प्रताप सिंह ने भेजा था, लेकिन वो चीज़ें इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इनको फिर जब ये वो मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी लेकर आ गए, तो उसके बाद 1915 में इनको क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ। किसको बना लिया? 1915 में बना लिया महाराजा हरि सिंह को। किसने बनाया? महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया। और जितनी भी मिलिट्री की एक्टिविटीज़ होती, मिलिट्री का सारा जो काम था वो किसको सौंप दिया? महाराजा हरि सिंह को सौंप दिया, ठीक है।
और 1922 में ये क्या बन गए, सीनियर मेंबर बन गए स्टेट काउंसिल के। कौन, महाराजा हरि सिंह। अब देखिए 1925 आते आते ये क्या बन गए, किंग बन गए, कहाँ के, जम्मू के। कौन, महाराजा हरि सिंह। कब बने थे, 1925 में। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या किया, 1926 एडी में इन्होंने एक लॉ पास किया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। ये इनके टाइम में हुआ, कब, 1926 में। इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर बड़े सारे स्कूल्स खोले गए, ठीक है, जिनको नाम दिया गया था जबरी स्कूल्स। जबरी दैट मीन्स कि ज़बरदस्ती की, जो भी बच्चा नहीं भी जाना चाहता था तो उसके लिए एक कंपल्सरी रूल बना दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन हर किसी को लेनी ही लेनी है। ये कब बनाया, 1926 में, ठीक है। देखिए उसके बाद उन्होंने इन द ईयर 1926-27 में 144 न्यू कॉलेजेस इन्होंने खोले, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आप ऐसे पढ़ लो, लिखना इसको याद रखना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और एक्ट पास किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट। इसमें इसको कब पास किया इन्होंने, 1828 एडी में। 1920, इधर करेक्शन कर लेना, 18 गलती से लिख लिया, ठीक है। 1928 एडी में क्या, इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन एक्ट। इसमें ये बोला गया कि जो भी लड़की है जो 14 ईयर से कम है उसकी शादी नहीं करवाई जाएगी, और जो लड़का 18 ईयर से कम है तो उसकी भी शादी नहीं करवाई जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 1 साल की जेल सज़ा भी उस टाइम रखी गई थी। किसके टाइम में, महाराजा हरि सिंह के टाइम में। और ये है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब पास हुआ था ये, 1928 एडी में। इसको याद से करेक्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके टाइम में एक और एक्ट पास हुआ जो था विडो रीमैरिज एंड प्रॉपर्टी एक्ट। ये कब हुआ, 1932 एडी में। क्योंकि इस टाइम से पहले जो विडोज़ होती थी तो उनको रीमैरिज की नहीं होती थी, कि वो नहीं कर सकती थी, ठीक है। वो आज भी बड़े सारे रूल्स जो भी हैं, लेकिन आज भी बहुत कम औरतें हैं ऐसा करती हैं, ठीक है, जो रीमैरिज करती हैं। लेकिन उस टाइम में इनको ऑफिशियली भी नहीं थी इतनी आज़ादी की वो रीमैरिज कर सकें, ठीक है। तो ये जो एक्ट था महाराजा किसने, हरि सिंह ने पास किया था। कब किया था, 1932 एडी में। इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेट सब्जेक्ट को, किसने, महाराजा हरि सिंह ने। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया था, 20 अप्रैल 1927 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, महाराजा हरि सिंह ने। कब किया था, 20 अप्रैल 1927 एडी में किया था, ठीक है। और इसी की 1922 में इसकी आगे जाके अमेंडमेंट हो गई थी। क्या हुई थी कि जिन लोगों के पास जो ये परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट है वही यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, और किसी को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 1922 में एग्रीमेंट हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। चलो ये खैर अलग बात है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और किया था, एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन एक्ट पास किया 1926 एडी में। इसमें यह था कि जो लोग थे उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है, जो खेती-बाड़ी करना चाहते थे ना, एग्रीकल्चर करना चाहते थे, इरिगेशन वगैरह, तो उसके लिए इनको प्रोवाइड किया जाता था, लोन प्रोवाइड किया जाता था विदाउट टैक्स नहीं लिया जाता था उसमें। उसके बाद एक और एक्ट पास किया इन्होंने, लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट इन 1936 एडी में। अब ये लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट था क्या, ये था कि इसमें लोगों को महाराजा हरि सिंह ने इजाज़त दे दी कि जितना भी फॉरेस्ट एरिया के अंडर जितनी भी ज़मीन है आप उसको इरिगेशन लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। जो जैसे जहाँ पर आप रहते हो वहाँ की आसपास की है ना, जो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है, तो तब बहुत ज़्यादा होता था। अब तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, लेकिन उस टाइम ये था कि लोगों को बोला गया कि आप उसको इरिगेशन लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो, जितनी आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो ये लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट जो था ये कब बनाया गया था, 1936 एडी में। उसके बाद देखिए और क्या क्या हुआ।
जो महाराजा हरि सिंह थे ना, उनके टाइम में प्रजा सभा बनी। कब बनी? 1934 एडी में। अब प्रजा सभा मीन्स क्या थी? इन्होंने एक असेंबली बनाई थी, लेजिस्लेशन असेंबली बनाई थी, जिसमें लोगों के जो नेता थे उनको चुना गया था और फर्स्ट टाइम वोटिंग हुई थी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और जो 6% लोग थे उन्होंने ही वोट डाले थे इसमें, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने? प्रजा सभा दिया। कब बनाई ये? 1934 में। टोटल पॉपुलेशन के 6% लोगों ने ही सिर्फ इसमें वोट डाले थे, ठीक है। लेकिन जब ये प्रजा सभा ये बनाई गई थी ना, तो इसमें महाराजा हरि सिंह ने जो मतलब जो थी ना रिलैक्सेशन, जो कास्ट रिलैक्सेशन अभी भी रखी जाती है, तो वो भी इसमें रखी थी, ठीक है। जो लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे उनके लिए इन्होंने स्पेशल इसमें उसमें इन्होंने स्पेशल सीट्स रखी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो महाराजा हरि सिंह थे ना, तो इन्होंने अपने टाइम में जैसे टेम्पल्स होते हैं ना, तो उसमें पहले पहले होता था कि जो अदर कास्ट के लोग हैं तो उनको नहीं अलो किया जाता था मंदिरों में जाना, ठीक है। कुछ इस तरह की मेंटालिटी होती होगी थी उस टाइम, है ना। तो उन्होंने अपने टाइम में ये सारी चीज़ों को इन्होंने हटा दिया और सभी के लिए जो टेम्पल्स थे ना, सभी के लिए वहाँ पर जाना उन्होंने अलो कर दिया कि आप सभी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके टाइम में हुआ था? महाराजा हरि सिंह के टाइम में हुआ था। देखिए इन्होंने और क्या क्या किया। इन्होंने इस्टेब्लिश किए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स। सॉरी, एक मिनट। देखिए इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो थे इस्टेब्लिश किए। इन्होंने पहला किया शीप ब्रीडिंग डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने एक, और जिसका हेडक्वार्टर इन्होंने रखा रियासी एंड बनिहाल में। किसने बनाया? महाराजा हरि सिंह ने। क्या था डिपार्टमेंट का नाम? शीप ब्रीडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर रियासी एंड बनिहाल, 2 जगह थे। उसके बाद इन्होंने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया। प्रेस, दैट मीन्स, ठीक है, प्रेस जो आज के न्यूज़पेपर्स हो गए, मीडिया, अब तो मीडिया तो उसके बाद आया, ठीक है, लेकिन प्रेस जो था ना, न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, तो ये भी डिपार्टमेंट उन्होंने उस टाइम में बनाया। कब बनाया? 1931 एडी में बनाया। उसके बाद इन्होंने एक बोर्ड बनाया, मार्केटिंग बोर्ड, जो काम, ठीक है, कमर्शियल चीज़ से रिलेटेड था, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड होता था ना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके बारे में ही बात होती थी। ये मार्केटिंग से रिलेटेड था। ये कब बनाया? 1934 एडी में। अब देखिए इन्होंने और क्या किया। महाराजा हरि सिंह के टाइम में इन्होंने लॉन्च किया प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट। कब किया? अप्रैल 22, 1932 एडी में, ठीक है। 25 अप्रैल 1932 एडी को क्या किया इन्होंने? लॉन्च प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट। अब देखिए जो ये प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट था, ये था क्या? इसमें क्या थी कि इसमें सभी लोगों को आज़ादी दे दी कि आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को पब्लिश कर सकते हो, अपने अपने न्यूज़पेपर्स को निकाल सकते हो। तो ये एक्ट किसके टाइम में हुआ था? महाराजा हरि सिंह के टाइम में थी। तो देखिए उस टाइम में जो बाकी न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, ट्रिब्यून जो था बहुत फेमस था, लेकिन उस टाइम में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही थी उनके टाइम में, ठीक है। बहुत उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा जा रहा था स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उन्होंने उनको बैन कर दिया था। जो दूसरी थी ना ट्रिब्यून वगैरह और वाली जो न्यूज़पेपर्स थी, उनको बंद कर दिया था, और उन्होंने जम्मू कश्मीर का अपने पेपर्स जो थे वो पब्लिश करना शुरू कर दिए। कब? 1932 में। इसमें हर किसी को आज़ादी दे दी कि आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को पब्लिश कर सकते हो। देखिए पहला फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था वो पासवान निकला, ठीक है। क्या नाम था उसका? पासवान निकला। इससे पहले देखो रणबीर निकलता था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था, अंडर गवर्नमेंट था वो, ठीक है। इस बात का याद रखना। रणबीर जो उर्दू वीकली था ना, तो वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था, वो गवर्नमेंट के अंदर था। लेकिन जो फर्स्ट ये था ना पासवान, ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। और जो पब्लिकेशन एक्ट आने के बाद जो पहला था, ठीक है, क्या नाम था उसका? पासवान था।
अब उसके बाद देखिए ये जो पासवान था ये किसने निकाला था? मुंशी मिराज उद दीन अहमद ने। मुंशी मिराज उद दीन अहमद ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? पासवान निकाला था। उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह थे, जब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो वो नहीं हो रही थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई थी ना, तो उसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसने? महाराजा हरि सिंह ने। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने स्पीच भी दी थी। और ये किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे? प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, उनकी तरफ से जाते थे। कौन? महाराजा हरि सिंह। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1914 से 1916 के बीच में हुआ था ना, तो उस टाइम ये इन्हीं के पास ही था। मिलिट्री का पूरा जो जिम्मा था तो वो किसके हाथ में था? इन्हीं के हाथ में था। किसका? महाराजा हरि सिंह के ही। तो उन्होंने ही उस टाइम स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे आर्मी के लिए, कहाँ? वर्ल्ड वार फर्स्ट में भेजने के लिए, कि जम्मू कश्मीर की आर्मी थी ना, तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह थे, हर साल 5 लाख रुपया ये देते थे किसके को? जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लाहौर था, ठीक है, यहाँ पर साइंस की पढ़ाई होती थी, जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लाहौर में MBBS के लिए की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर हर साल जम्मू कश्मीर के जो बच्चे होते थे उनके लिए 5 सीट्स को रिजर्व रखा जाता था, और उसके लिए महाराजा हरि सिंह जो हर साल कितना देते थे? 5 लाख रुपये वहाँ पर एडवांस में देते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और एक्ट पास किया, क्या था? इमोरटल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ठीक है, उस टाइम था कुछ एरिया से वुमेन्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी, तो उन्होंने 1934 AD में इस पर बैन लगा दिया और ये एक्ट पास किया उन्होंने। और उसमें लिखा कि अगर किसी ने अगर ऐसा किया और पता चल गया तो 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी। कितने साल की? 7 साल की। ये कुछ रूल्स बनाए गए किसके टाइम में? महाराजा हरि सिंह के टाइम में। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या क्या बनाया। कंस्ट्रक्शन किस किस की? कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिज और बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई। कौन कौन सी बनाई? अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोड्स कौन कौन से बनाए उन्होंने, ठीक है। अखनूर रोड को बनाया इन्होंने, ठीक है। हमीरपुर सिद्रा रोड को बनाया इन्होंने, और जम्मू कठुआ रोड, फिर आया मीरपुर रोड को बनाया, झेलम वैली रोड की कंस्ट्रक्शन की, फिर आया बटोत टू भद्रवाह रोड बनाया, ये 1935 में बनाया। एक मिनट, ये एरोप्लेन आज। और इसके बाद इन्होंने और कौन सा बनाया? बसोली कठुआ रोड बनाया, और श्रीनगर टू लद्दाख रोड, इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। देखो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि ये सारे एरियाज़ इनके आपको नाम पता हैं, ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता लिया। आप सिर्फ इनको एक बार पढ़ लोगे, ये हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है टेंशन लेने की ज़रूरत। इसके बाद इन्होंने ब्रिज बनाए, ठीक है, ये याद रखना, ये क्योंकि 3 ही ब्रिज बने हैं ना, तो ये एग्ज़ाम किसी एक एग्ज़ाम में इनमें से एक में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने एक ब्रिज बनाया चनाब रिवर पर बनाया, और इसको कहाँ पर ये बनाया? ये अखनूर में बनाया, 1930 AD में बनाया। इसके बाद इन्होंने तवी ब्रिज को बनाया। तवी पर जो पहला ब्रिज बना था वो किसने बनाया था? महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। और इन्होंने इसको बनाया, जम्मू में बनाया। बोलते कि इस ब्रिज को बनाने के लिए महाराजा ने 8 लाख रुपीज़ जो खर्च किए थे, जो ब्रिज तवी पर बना था। उसके बाद एक और ब्रिज इन्होंने बनाया रिवर किशन गंगा पर। ये अभी प्रेजेंटली मुजफ्फराबाद में है, ठीक है, 1929 में ये बनाया था, ठीक है। ये 3 मेन ब्रिज बनाए थे किसने? महाराजा हरि सिंह ने। उसके बाद देखिए और क्या क्या हुआ। अब देखिए इनके टाइम में बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी। अब देखिए मैंने इनको ना अलग अलग करके रखा हुआ है कि जम्मू में कौन सी बनी थी और श्रीनगर में कौन सी बनी थी। अब ये देखो इनके साथ जो नाम लगे हुए हैं, देखो जैसे हरि निवास हो गया, तो ये नाम से ही रिप्रेजेंट करता है कि ये महाराजा हरि सिंह ने बनाया है। करण निवास, क्योंकि महाराजा करण सिंह तो यहाँ पर रहे नहीं हैं, उन्होंने तो कुछ कंस्ट्रक्शन की नहीं है, तो ये सारा दिखता है। जो तारा देवी थी तो ये महाराजा हरि सिंह की वाइफ थी ना, तो
इन्हीं के नाम पर भी जो चीज़ें बनी होंगी तो ये सीधा रिप्रेजेंट करती हैं कि ये चीज़ें किसने बनाई हुई हैं, महाराजा हरि सिंह ने बनाई हैं। तो इसमें इसको आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी बनाई इन्होंने। सबसे बनाया इन्होंने पहले रणबीर महल बनाया, ये भी बनाया किसने, महाराजा हरि सिंह ने। हरि निवास जो जम्मू है, ठीक है अभी। और उसके बाद एक करण निवास बनाया इन्होंने अपने बेटे महाराज जो करण सिंह है ना, उनके लिए ये अलग से महल बनाया था, इसका नाम रखा इन्होंने करण निवास। ये तारा निवास बनाया, ये उधमपुर में बनाया था, ठीक है। ये उधमपुर में बनाया था पहले, क्यों बनाया था, यहाँ पर राजा शिकार खेलने जाया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या हो, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, जेल में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये जो उधमपुर वाला तारा निवास है, ठीक है। श्रीनगर में इन्होंने बनाया गुलाब महल को बनाया। फिर एक और बिल्डिंग बनाई उन्होंने, तारा निवास बनाई, ये चश्मा शाही में बनाई, जो इस टाइम प्रेजेंटली किसके अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंडर है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ताली मंजिल एंड हरी निवास बनाया, श्रीनगर में बनाया, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट तो के जो अभी जो हमारे स्टेट के जो सीएम होते थे ना पहले, जिनको रेजिडेंट होम दिया जाता था, तो ये यहीं पर रहते थे, कहाँ पर, ताली मंजिल एंड हरी निवास में। अब उसके बाद देखिए इन्होंने कौन कौन से स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। इनके टाइम में बड़े सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बनाया करण सिंह जी इंटरमीडिएट कॉलेज मीरपुर। क्या था, करण सिंह जी इंटरमीडिएट कॉलेज मीरपुर, ये बनाया 1944 एडी में। और दूसरा बनाया महारानी तारा देवी महिला कॉलेज, ये फर्स्ट वुमेन कॉलेज भी था जम्मू में। और ये इसमें जो रानी तारा देवी थी उन्होंने भी 10,000 डोनेट किया था इसको बनाने के लिए, ठीक है। ये आप एक एक बारी पढ़ लोगे ना, ये चीज़ें हो जाएंगी आपको, कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसके लिए लर्न करने के लिए। अब देखिए कि इनके टाइम में और क्या क्या बना। इनके टाइम में हॉस्पिटल्स बनाए गए, ठीक है। एक हॉस्पिटल ये बनाया महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल, ये बनाया 1943 एडी में। और एक और हॉस्पिटल ही बनाया गया, वो बनाया गया श्रीनगर में बनाया गया। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जो जिसमें 320 बेड्स लग सकते थे इस हॉस्पिटल में। और ये कब बनाया था, 1945 एडी में बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पोर्शन तो खैर पॉलिटी के अंडर भी आता है थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको। इनके टाइम में और क्या क्या पॉलिटिकल क्राइसिस हुए, क्या क्या कंडीशंस हुई, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। इनको अगर डिटेल में हमने पढ़ना होगा तो फिर तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले जो इसके बाद इनके टाइम में ही क्या हुआ था, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुई थी, प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है। कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। महाराजा हरि सिंह के टाइम में जो 3 मेजर बातें थी जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट हो रहे थे। एक तो नेपोटिज्म हो रहा था, जो उनके ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, करप्ट हो रहे थे। तो और जो क्या हो रहा था साथ में, मतलब भेदभाव किया जा रहा था लोगों के, जो पढ़े लिखे बड़े पढ़े लिखे भी लोग हैं तो उनको भी काम नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है ना, तो ये तब हायर एजुकेशन गेन करके आए थे, तो हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन थे ये जम्मू कश्मीर में। और लेकिन इनको उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली और इनको एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बना दिया गया, किसको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। उसके बाद जो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ था उस टाइम का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही थी ना उस टाइम, तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ था तो उन्होंने इकट्ठा होकर क्या कर लिया, प्रोटेस्ट कर लिया। और उसी प्रोटेस्ट के टाइम में ही जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे उन्होंने अपनी जॉब को क्या कर दिया, रिज़ाइन कर लिया अपनी जॉब से। उसके बाद देखिए जो अब्दुल कादिर थे ना, ये कौन थे, रिलीजियस लीडर थे, पेशावर के थे। इन्होंने 21 जून 1931 को एक स्पीच की और उसमें बोला कि जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप क्या करो कि प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट महाराजा के।
तो लोगों ने यहाँ पर क्या करना लगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लिया। और इनको जब महाराजा को पता चला तो इन्होंने, महाराजा ने अब्दुल कादिर को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो इससे रिवॉल्ट कम नहीं हुआ, इससे रिवॉल्ट और ज़्यादा बढ़ गया, लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो 13 जुलाई 1931 का दिन था ना, तो इस दिन बहुत ज़्यादा उग्र रिवॉल्ट हुआ। लोग जहाँ पर इनको बंदी बनाकर रखा गया था ना, अरेस्ट करके जहाँ पर इनको रखा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और बहुत ज़्यादा लोग हो गए, नारे होने लगे, नारेबाजी होने लगी। तो इसमें जो आर्मी थी, आर्मी ने इन पर क्या कर लिया, जो गोलियां चला दी। तो जिसमें क्या हो गया, 21 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई। तो इससे क्या होने लग गया, मतलब इससे लोग आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम होने लग गया। इस तरह की कंडीशन आ गई, थोड़ी ख़राब कंडीशन शुरू हो गई यहाँ पर जब इनकी डेथ हो गई। जो कितने थे, 21 लोग थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो इससे जो रिवॉल्ट था ये और तेज़ हो गया। तो वहीं से ही 21 सितंबर 1931 को जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, इनको भी क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया। और इनको कश्मीर में ही, ठीक है, वहाँ पर क्या कर लिया, इनको बंदी बनाकर अंदर अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद इनको जब निकाल दिया, किसको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, तो 1932 में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा, ठीक है। उसके बाद और बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं बीच में, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता अब इतना डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएंगी इतनी डिटेल में चीज़ें और लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी टाइम पे ना जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने, वो आए हुए थे कहाँ पर, कश्मीर में आए थे, जिनको महाराजा हरि सिंह ने जेल में डाल दिया था, थोड़ी देर फिर निकाल दिया था। लेकिन 1932 में जब ये इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई ना, तो जब नेहरू आए कहाँ पर, कश्मीर में आए, तो उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से बोला कि आपने अपनी पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि ये आप, इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि ये एक कम्युनिटी की ही पार्टी है, तो इसका आप नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। तो 11 जून 1939 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसका नाम कन्वर्ट करके, किसका, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम रख लिया क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो NC गवर्नमेंट पार्टी है ना जो, तो इसका नाम कब चेंज कर दिया था, 11 जून 1939 को, ठीक है। इसी के बाद देखिए ये प्रोटेस्ट इनके अगेंस्ट बढ़ता गया, ठीक है, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो 1946 में क्या हो गया, क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किसके अगेंस्ट, महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट। अब देखिए उसी के टाइम में क्या हुआ आगे, एक ठीक के टाइम जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, 1947 में हो गया, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया दो अलग अलग देश बन गए। तो उसी टाइम जो कब की बात है, 22 अक्टूबर 1947 की, कब, 20 अक्टूबर 1947 की। तो इसमें जो कवाली हमला था ना, ट्राइबल इन्वेजन, कवालियों का ने हमला कर लिया, किसके साथ, जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसके साथ मिलकर इन्होंने हमला कर दिया। कहाँ पर, श्रीनगर में, पुंछ वगैरह एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशनें ख़राब होने लगी, ठीक है, मार काट स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि जो महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने 24 अक्टूबर को अपील की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप मिलिट्री भेजिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल्स का अटैक हुआ, ट्राइबल इन्वेजन हुआ है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बोला कि ये हमारी टेरिटरी के अंडर नहीं आता है, तो हम इसलिए नहीं भेज सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम आएँ तो आप, क्योंकि इससे पहले भी महाराजा हरि सिंह को बोला गया था कि आप इंडिया के साथ आ जाइए। दूसरी साइड से जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो पाकिस्तान बोल रहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो महाराजा हरि सिंह थे कि वो, उनका ये ख्याल था कि वो इसको इंडिपेंडेंट ही रखना चाहते थे JNK को,
ना ही वो JNK इंडिया के साथ जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि जैसे स्वीडन देश है इस तरह से ही हमारा JNK जो है, क्योंकि इसमें इतने टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक अच्छी जगह, एक पीसफुल कंट्री के रूप में देखना चाहते थे जम्मू कश्मीर को। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश थे उस टाइम, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो तीनों की कोशिश रह रही थी कि कोई तो अपने अंडर में इसको ले ले। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो रही थी तब। उसके बाद जब अटैक हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा किसके सामने, महाराजा हरि सिंह के आगे, कब, अक्टूबर 26, 1947 को, कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में साइन कीजिए। दैट मीन्स कि आप इंडिया का एक पार्ट बन जाइए, उसके बाद ही हम अपनी आर्मी को भेजेंगे। उस टाइम महाराजा के पास कोई चारा था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड से ही ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में इन्होंने क्या कर लिया, सिग्नेचर कर लिया। कब किया, 26 अक्टूबर 1947 में। ये डेट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब किया था साइन, 26 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। उसके बाद ही जो जम्मू कश्मीर को क्या बन गया, एक पार्ट बन गया, कहाँ का, इंडिया का। देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि जो अक्टूबर 26 को उन्होंने साइन किया ना, तो अक्टूबर 27, 1946 को जो इंडियन आर्मी आ गई, कहाँ पर, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और किसके अंडर आई, लेफ्टिनेंट DR राय के अंडर आई। ठीक है, इसको भी याद रखना, किसके अंडर आई थी, DR राय के अंडर आई थी। तो इन्होंने पूरे पोर्शंस को नवंबर एंडिंग तक, ठीक है, दिसंबर स्टार्टिंग तक इन्होंने जीत लिया था। अब वो बड़ी सारी छोटी छोटी बैटल्स हुई हैं, जिससे इन्होंने जो ट्राइबल्स थे इनको वापस खदेड़ा था वहाँ से। तो लेकिन अब उसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, एक चीज़ और थी। ठीक है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना अभी प्रेजेंट, ठीक है, तो इसको पहले बोला जाता था सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन थी, और ये इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था, इसका नाम चेंज करके रख लिया था बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पहले क्या था, सीज फायर लाइन थी। क्या नाम था पहले, सीज फायर लाइन, लेकिन बाद में क्या रख लिया इसका नाम, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नेम इन्होंने शिमला एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1972 में। उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज करके रखा था। ठीक है, तो जो ये बाउंड्री लाइन्स थी, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये बाउंड्री लाइन थी सबसे पहले कब मार्क हुई थी, बिटवीन पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर के बीच का जो पोर्शन है, तो ये कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसको किया था। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही था, तो बाय। अब एक हिसाब से हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लद्दाख के बारे में एक ही छोटी सी ही वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं हम कुछ भी इंक्लूड करेंगे। अगर कोई बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है, तो चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो, और उसके बाद हम आपको रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, उसमें दो ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जो श्रीनगर है थोड़ा डिटेल में पढ़ा लिया है ना, तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए कोप अप के लिए हम वो कर रहे हैं। ठीक है, दो वीडियोज़ आएंगी आपको, एक जम्मू की आएगी अलग से, हिस्ट्री ऑफ जम्मू की, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की एक अलग से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।